मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, तेरी मस्ती ने पागल बना डाला। मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, हो तेरे प्यार ने पागल बना डाला। मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, हो तेरी मुरली ने पागल बना डाला। मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, मेरे नंद लाला मेरे गोपाला, हो मेरे नंद लाला मेरे गोपाला। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, विष्णु भगवान की जय। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि अधिक मास भगवान के आगे गिड़गिड़ाने लगा, आंखों में आंसू भरकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। तब अधिक मास ने प्रभु से कहा, हे नाथ, हे प्रभु, मैं अधिक मास सबसे तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ आपके चरणों में, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने अनाथ और घृणा की दृष्टि से देखा है, अब आपकी वह दयालुता कहाँ गई? ये इतनी कठोरता क्यों है? हे प्रभु, जैसे आपने अग्नि रूप कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की, ऐसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे दुशासन से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे ग्वालों की रक्षा दावानल से जलते वन में रक्षा की, वैसे आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन बंधु, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की, वैसे ही मुझ अनाथ की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार मलमास भगवान के आगे सब कहकर आंसू बहाता हुआ चुप हो गया। तब अत्यंत दयालु प्रभु मलमास से बोले, हे पुत्र, तू इतना दुखी क्यों है? मैं तेरा दुख दूर करूंगा। यहाँ जो भी मेरी शरण में आ जाता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, और तू क्यों इतना दुखी है? तब ऋषियों ने कहा, जिस तरह से किसी के सिर से एक भारी बोझ उतर जाने के बाद कोई लंबी लंबी श्वास लेता है, इस प्रकार मलमास लंबी श्वास लेता हुआ भगवान नारायण से बोला, हे प्रभु, आप घट घट के वासी हैं, सब जानते हैं, क्या आप मेरी पीड़ा नहीं जानते? सभी दिनों के, सभी शुभ दिनों के, रात्रियों के सभी स्वामी हैं और वो अपनी स्वामी की आज्ञा से सदा आनंद करते हैं, परंतु मेरा ना तो कोई नाम है, न कोई स्वामी है, ना कोई आश्रय स्थल है।
इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। ऐसे जीने से अच्छा तो मरना है। आप तो प्रभु किसी का दुख देख नहीं सकते, पर मेरी हालत पर जरा दया कीजिए, नहीं तो मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा। ऐसा कहकर वो गिर गया, बेहोश हो गया। चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आइए आज हम एक पुरुषोत्तम मास की कहानी की ओर चलते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन इनके यहाँ सब सुख थे, पर कोई संतान नहीं थी। दोनों इस बात से परेशान थे। अब बढ़ती उम्र के साथ अब संतान की आशा भी छोड़ दी। अब अपना सारा समय भगवान की पूजा और भक्ति में गुजारते थे। अब पुरुषोत्तम मास भी आ गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पुरुषोत्तम मास का नियम पूरा करने का संकल्प किया। अब दोनों सुबह उठते, नदी में स्नान करते, जप करते, एक समय भोजन करते और रात में जमीन पर शयन करते। अब सारा घर का काम ब्राह्मणी को अकेले करना पड़ता, जिससे वह थक जाती और ज़्यादा पूजा भी ना कर पाती। एक दिन उसके मन में आया कि अगर हमारी भी कोई बहू होती तो वो घर का सारा काम करती और हम दोनों भगवान का भजन करते। यही बात उसने ब्राह्मण से बताई कि मुझे अच्छे से भक्ति करने का समय ही नहीं मिल पाता। अगर बहू होती तो घर का सारा काम कर लेती। अब अपनी पत्नी की बातें सुनकर वो बोला कि जब हमारे यहाँ कोई पुत्र ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तब वो बोली, मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, लेकिन स्वामी कुछ ऐसा करो कि बिना पुत्र के बहू आ जाए। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण चकरा गया कि ये कैसे हो सकता है। तब ब्राह्मणी बोली, आप 12 गांव में जाकर कोई कन्या को खोजो। अगर उसके माता पिता सवाल करें तो कहो कि हमारा पुत्र काशी अपनी पढ़ाई के लिए गया है और अपने साथ वेद पाठ लेकर जाना। अगर कोई कन्या देने को तैयार हो जाए तो वेद पाठ के साथ फेरे करवा लाना और कन्या को ले आना, मगर आखिरी फेरा पूरा मत करना। कहना कि आखिरी फेरा हमारा पुत्र काशी से आएगा तब पूरा करेगा। अब ब्राह्मण अपने साथ वेद ले गया और गांव-गांव जाकर कन्या की खोज करता। एक दिन एक सुशील और सुंदर कन्या को देखा तो सोचा, यदि ऐसी बहू हमारे घर होती तो घर की रौनक बढ़ जाती। तब कन्या के पिता और गौर ब्राह्मण ने कहा कि ऐसे कैसे बिना वर के शादी हो सकती है। आप अपने पुत्र को ले आइए तो हम विवाह करवा देंगे। अब ब्राह्मण चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत करके वो ब्राह्मण बोला, अरे भाई, मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है, अध्ययन के लिए गया है। उसे आने में अभी कुछ समय लगेगा। मैं वेद पाठ लेकर आया हूँ। उसके साथ आपकी पुत्री के फेरे करवा देते हैं और आखिरी फेरा जब मेरा पुत्र काशी से आएगा तब करवा देंगे। अब गौर महाराज ने सोचा कि दिखने में तो ब्राह्मण अच्छा लगता है, धनवान लगता है और बेटा भी पढ़ाई के लिए काशी गया है। इनके यहाँ सब तरह के सुख हैं। मेरी बेटी इनके यहाँ खुश रहेगी।
तब उन्होंने 3 फेरे करवाकर वेद के साथ, ब्राह्मण के साथ अपनी कन्या को भेज दिया। अब ब्राह्मण पुत्र वधू को घर ले आया। जब ब्राह्मणी ने देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हुई। अब बहू ने आते ही घर के सारे काम संभालने लगी। उन दोनों की सेवा भी बहुत करती थी और घर की सब चाबियां सास ने बहू को देकर कहा कि बेटा इसे तुम संभालो, अब हम प्रभु का भजन करेंगे। अब कुछ दिन बाद बहुत अच्छा समय बीत रहा था। तो कुछ समय बाद एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी मंदिर गए थे। तब पास की जो पड़ोसन थी वो नमक लेने आई। उसने घर में एक सुंदर युवती को देखा तो बोली, तुम कौन हो? मैंने यहाँ तुम्हें पहली बार देखा है। तब बहू ने जवाब दिया कि मैं इनकी बहू हूँ। ये बात सुनकर पड़ोसन हंसी कि बहन, इनके यहाँ तो कोई संतान ही नहीं है, ये बांझ है, तो बहू कहाँ से आई? ऐसा सुनकर बहू तो हिल गई। तभी सास ससुर भी मंदिर से आ गए और अपनी रोती हुई बहू को देखकर पूछा, बेटा क्या बात हो गई है? उसने सारी बात पड़ोसन वाली बताई। तब ब्राह्मणी चौंक गई, लेकिन फिर भी बहू के सिर पर हाथ रखकर आश्वासन देते हुए बोली, बेटी हम लोग धनवान हैं ना, इसलिए यहाँ के लोग चलते हैं। तुम खुद ही सोचो, कोई बिना पुत्र बहू लाता है क्या? मेरा ये 7 मंजिला घर है जो मेरे बेटे का ही है। मेरा तो बहुत सुंदर पुत्र है, तुम जब देखोगी तो देखती ही रह जाओगी। मेरा पुत्र पढ़ाई के लिए काशी गया है, तो पीछे से मुझे अकेलापन लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें ले आई और मैं तुम्हें अपने 7 कमरों की चाबी दे रही हूँ। हर कमरे में बहुत सी चीज़ें हैं, श्रृंगार की, खाने पीने की। जाओ खूब आनंद लो, मगर 7वां कमरा कभी ना खोलना। अब बहू ने सोचा कि 7वें कमरे में ऐसा क्या है। अब एक दिन की बात, दोनों देव दर्शन को गए। अब पीछे से बहू ने पहला कमरा खोला तो उसमें मिठाइयाँ, पकवान मिले। दूसरे में कपड़े, तीसरे में सोलह श्रृंगार का सामान। हर कमरा किसी न किसी चीज से भरा था। अब 7वां कमरा जैसे ही खोला, कमरे का भीतर का दृश्य देखते ही वह चौंक गई। वहाँ एक तेजस्वी युवक दीपक की रोशनी में एक पोथी पढ़ रहा था। सारा कमरा सुगंध से भरा हुआ था। बहू तो उसे देखती ही रह गई। अब अंदर आने की हिम्मत भी नहीं हुई। तब उस युवक ने कहा, दरवाजा क्यों खोला है? इसे बंद करो। मेरे माता पिता का पुरुषोत्तम मास का व्रत और वेद पाठ अधूरा रह जाएगा। तुम्हारे साथ मैं व्रत समाप्त होते ही 4था फेरा लगा लूंगा। अब बहू की आंख में आंसू आ गए और दरवाजा बंद कर दिया। जब सास ससुर वापिस आए तो उनकी खूब सेवा की, लेकिन बताया नहीं कि 7वां कमरा खोला था। इस तरह से वह सास ससुर की बहुत सेवा करने लगी। अब वो दोनों पाठ पूजा व्रत करते पुरुषोत्तम मास का। इस तरह से पूरा 1 महीना बीत गया। बड़ी धूमधाम से व्रत का उद्यापन किया। अब बहू ने सोचा, मुझे अपनी सास को बता देना चाहिए सब कि अब अपने बेटे को बुला लो और फेरा पूरा करूंगी। अब बेटा तो था नहीं, लाती कहाँ से?
अब जब सास से बोला तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरी लाज अब आपके हाथ में है। तब उसने बोला, बेटा घबराओ मत, कुछ दिन बाद बेटा आ जाएगा काशी से। तब बहू ने कहा, अरे मैं आपके पुत्र को अभी बुलाती हूँ, वो तो यहीं पर है। वो दोनों सोचने लगे ये क्या कह रही है। वो 7वें कमरे में पहुंची और खोला तो देखा एक तेजस्वी युवक, बड़ा ही सुंदर और प्यारा, और वो बाहर आया। अब वो दोनों समझ गए कि ये भगवान पुरुषोत्तम ही है। इतना सुंदर, इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है। अपने ऊपर व्रत के फल की कृपा देखकर कि भगवान अपने भक्त की लाज रखने के लिए खुद ही पुत्र के रूप में आए थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम किया, बहू ने भी उस युवक को प्रणाम किया और फिर चौथा फेरा पूरा हुआ। वो सब आनंद में रहने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने अपने भक्त पर कृपा करी, ऐसा अपने व्रत रखने वाले और कथा सुनने वालों पर भी कृपा करना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल।